अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है फर्स्ट ईयर का लेक्चर, जिसमें हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी सेंट्रल एटम पे किसी भी कंपाउंड पे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी आ सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बुक में जो मेथड लिखा है वो किस जगह अप्लाई होगा और किस जगह अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच मे बी द बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड जो है हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करने की कोशिश करेंगे। अमोनिया, वैसे तो हम इस पे जानते हैं कि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, यहाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय हाइड्रोजन एटम, देखो 3 हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 3 हाइड्रोजन ने 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए। उसके बाद नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, वो कैसे काउंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इनको प्लस कर दें, 5 + 3 और वो कितने हो जाएंगे, 8। अब ये है 8 इलेक्ट्रॉन्स, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। इसलिए पेयर्स के लिए एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए अराउंड द सेंट्रल एटम। अब हम चाह रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ लोन पेयर का अंदाजा हो जाए। नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू, अब देखो जितने एटम्स इधर मौजूद हैं सेंट्रल एटम के गिर्द, उसी तादाद को माइनस कर दें, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, लोन पेयर 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ अमोनिया के केस में कितना है, एक लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर निकालने हो तो उल्टा कर दें कि अब एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर हमारे पास आ गया है, इसी 4 में से इस लोन पेयर को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, जो कि कितने हैं, 3। अच्छा, H2O का केस देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 6। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 1। 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो 2। अब इसी 6 + 2, 6 और 2 को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम कितने हो जाएंगे, 6 + 2 8। यहाँ भी कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, 8 हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास, 4। अब हमें ये जो 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4। अब हमें नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है, तो यहाँ देखें कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो वो 2 हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन पेयर में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर निकालने हो उसका भी यही बॉन्ड पेयर के में भी क्या करेंगे, 2 ही लोन पेयर हैं, तो 4 में से दोबारा से 2 ही निकालेंगे, तो 2 ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर। यानी 2 लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब बाकी जितने बचे वो क्या है, बॉन्ड पेयर। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अब आ जाते हैं एक्सेप्शनल केसेस की तरफ, I3 और NH4। देखिए ये सिंपल सा तरीका है जो बुक में मेंशन है, लेकिन इस तरीके के साथ हम वो स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज है, जैसे हमारे पास अमोनियम आयन है, जैसे हमारे पास I3 नेगेटिव है, इन स्पीशीज के हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इजीली काउंट नहीं कर सकते इस सिंपल मेथड की मदद से। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे करना पड़ेगा, हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास होती है हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू। खैर I3 नेगेटिव हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे I3 नेगेटिव का, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है। इस सिंपल तरीके से हम नहीं निकाल सकते, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, गलती हो सकती है, हो जाएगी, बल्कि हो क्या सकती है। Z इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, जब ये फॉर्मूला है इसका और करते हैं फिर इसमें I3 नेगेटिव, देखो Z वही 1/2 हाफ। आयोडीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 7। सारे ही जो हमारे पास हैलोजेंस हैं उनके 7 ही होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह 7 आ गया। नेगेटिव चार्ज आपको नजर हाँ एक नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो प्लस क्या कर देंगे 1। पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नेगेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाए, +1 के बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम देखो 2
एक आयोडीन सेंट्रल आयोडीन के साथ 2 मोनोवेलेंट आयोडीन अटैच हैं, तो यहाँ हमने क्या कर दिया +2, तो 10 टोटल हम करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है अराउंड द सेंट्रल एटम वो कितने हैं 5 हैं। अब हमने क्या निकालना है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए इसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर में से जितने मोनोवेलेंट एटम हैं यानी एक आयोडीन के साथ कितने आयोडीन अटैच हैं 2, तो वही हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 5 - 2 = 3। यानी जो सेंट्रल एटम है सेंट्रल आयोडीन है उसके ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं 3 लोन पेयर्स हैं। हम बॉन्ड पेयर निकालना है तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर फिर उल्टा कर दो, ये जो लोन पेयर आ गए हैं इसको इस टोटल में से माइनस कर दो 5 - 3 = 2। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, ठीक है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हैं इसी 5 वैल्यू से। तो अगर 4 होती तो sp3 हो जाती हाइब्रिडाइजेशन, अब यहाँ 5 वैल्यू आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3d अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। तो इसका क्या है इसका भी सेम ही फॉर्मूला हमने यूज किया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है 1/2 और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम 5 होते हैं हमें पता है। और फिर अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो उसको मैंने क्या कर दिया माइनस, क्योंकि हमने क्या लिखा माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज -1 एक ही पॉजिटिव है तो एक दफा -1 और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम यहाँ 4 अटैच हैं तो +4 कर दिया, टोटल बन गया इसका 8 और 8 - 2 अगेन 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ कितने हो गए 4। नंबर ऑफ लोन पेयर्स अब देखो कितने मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है 4, तो लोन पेयर निकालने के लिए इसको ही माइनस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 - 4 4 है यहाँ भी तो 4 - 4 किया तो क्या आ गया 0 सिफर। तो कोई इस पे ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी लोन पेयर मौजूद नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देखो अब उल्टा कर दो कि जो लोन पेयर है उसको माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन पे 4 - 0 विच इज इक्वल टू 4। तो यानी जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या है बॉन्ड पेयर्स हैं, एक भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। खैर ये था जी हमारे पास मेथड किसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए अराउंड द सेंट्रल एटम। अब कोई चार्ज स्पीशी आ जाए या वो नॉर्मल स्पीशी है हम इसमें घबराएंगे नहीं। खैर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।